Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rocker BBA College Vapi, and I'm going to teach you fundamental of economics subject. Now, today in this session, we will discuss about the hypothetical data for the calculation of the various type of cost, which we already discussed in earlier session. That is total fixed cost, total variable cost, total cost. Then average fixed cost, average variable cost, average cost, and last is what? Marginal cost. So today in this session, we will discuss this brief summary of these various types of cost. एंड बहुत से स्टूडेंट में डाउट भी जाता होगा कि जो हम लोग ने डायग्राम अलग अलग सीखा, दैट इज़ टोटल फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कीप ऑन इंक्रीज, टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, देन एवरेज फिक्स कॉस्ट स्लोप डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, then average variable cost in the beginning declining reaches up to minimum and then starts rising, then average cost it is U shape, then marginal cost again in the beginning declining up to minimum reaches up to the minimum point and then starts rising. So बहुत के स्टूडेंट में डाउट जाता होगा कि जो ये डायग्राम है वो ऐसा ही शेप जाएगा. ओके, सो टुडे इन दिस सेशन ये हम लोग क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल. ओके, ना फर्स्ट कॉलम इट इज़ गिवन, दैट इज आप अपने मोबाइल फ़ोन में जूम करके देख लेना, दैट इज टोटल यूनिट प्रोड्यूस. फर्स्ट कॉलम क्यू, दैट इज व्हाट आउटपुट, टोटल यूनिट प्रोड्यूस यानी आउटपुट, उसको डिनोट किया क्यू के साथ. सो 0 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट अप टू 11 यूनिट्स डाल दिया. नाउ सेकंड कॉलम है टोटल फिक्स कॉस्ट. Now, what is the concept of total fixed cost? So, only remember, focus on these two column, that is unit in the total fixed cost. What is total fixed cost? Now, बाकी के डायग्राम को मत देखना, बाकी फिगर को मत देखना. Only look at this two column, that is total unit produced and the total fixed cost. Okay. Now, what is concept of total fixed cost? The fixed costs are those costs which does not change with the change in output. So, यहाँ से आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि फॉर्म 0 यूनिट प्रोड्यूस करे तो भी फिक्स कॉस्ट 50 रुपीज़ लग रहा है. ओके, 1 यूनिट प्रोड्यूस करे तो भी 50, 2 यूनिट प्रोड्यूस करे तो भी 50. इट मीन्स whatever the units of output the fixed cost remain constant. ओके, इसीलिए हम लोग ने टोटल फिक्स कॉस्ट का डायग्राम क्या था, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस था ना. यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0, यहाँ पे वाई, यहाँ पे हम लोग ने कॉस्ट लिखा था और यहाँ पे आउटपुट लिखा था ना. तो यहाँ पे आप आउटपुट लिखोगे 0, 1, 2 अप टू 11, तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, दैट इज 50. वॉट एवर द यूनिट्स ऑफ आउटपुट, कोई भी यूनिट लेवल ऑफ आउटपुट लो, द फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट इज व्हाट, अभी नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो आपको कौन सा कॉलम देखना है, दिस फर्स्ट कॉलम एंड दिस थर्ड कॉलम. सेकंड को नहीं देखना है अभी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. नाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. हम लोग ने पढ़ा ना कि सो वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट, इट इज अ फंक्शंस ऑफ आउटपुट ना, कि एज आउटपुट इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एज आउटपुट डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज, एज आउटपुट इज जीरो यानी देर विल बी नो आउटपुट, देन वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो. तो आप फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम को देखो कि जब 0 यूनिट था तब वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 0. 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगा 50, 2 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगा 78, थर्ड यूनिट पे लगा 79, 98. इट मीन्स जैसे यूनिट प्रोड्यूस बढ़ता जाएगा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है. इसीलिए उसका डायग्राम कैसे बनेगा, इससे बनता था पता है, ये एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे आउटपुट. ओके, तो यहाँ पे आउटपुट 1, 2, 3, 4 अप टू 11 लिख सकते हो ना. ये हाइपोथेटिकल हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना है, एकदम एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है ना. जब आउटपुट 0 तभी वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 0, तो यहाँ पे आएगा. जैसा आउटपुट 1 हुआ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, आउटपुट बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा. तो इट मीन्स व्हाट, एज आउटपुट इंक्रीजेस ना वेरिएबल कॉस्ट कीप ऑन इंक्रीजेस. तो ऐसा डायग्राम आया था पता है ना वेरिएबल कॉस्ट का. ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट टोटल कॉस्ट. नॉट इज अ कंसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. तो आपको कौन सा कॉलम देखना है,
that is first column and this fourth column. Okay, so concept of total cost is what? Total cost is total expenditure made on producing the various goods, na? And how it is obtained? Total cost is obtained by adding total fixed cost and total variable cost. So इसका formula क्या हुआ? Total cost is what? TFC plus TVC. Clear? So यहाँ पे TFC plus TVC यानी आपको सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का एडिशन करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट में आपको 50 प्लस 0 50, 50 प्लस 50 100, 50 प्लस 78 128, 50 plus 98 148 दिख रहा है ना. इट इज व्हाट? एडिशन ऑफ दिस TFC एंड द TVC, सो वी कैन गेट द टोटल कॉस्ट. नाउ अभी हम लोग टोटल कॉस्ट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. आपको कौन सा कॉलम देखना है? दैट इज ओनली फर्स्ट कॉलम इन दिस फोर्थ कॉलम. नाउ यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस है ना. नाउ यहाँ पे कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट. क्लियर? नाउ टोटल फिक्स कॉस्ट का शेप क्या चाहता है? आपको हम लोग ने ड्रॉ कर दिया. इट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल सॉरी TFC, total fixed cost, straight line parallel to x-axis. Total variable cost start from the origin 0 and it keep on increase with every increase in output. So ये total variable cost का डायग्राम आया था. Now अभी आप देखो total cost. Now 0 यूनिट पे भी total cost कितना आया? 0 यूनिट पे total cost कितना आया? 50 रुपीज आया. Reason is what? कि even though there is no 0 unit of output or there is no output, बट देर इज अ कंपल्सरी फिक्स कॉस्ट फॉर दी फर्म. यानी कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी फर्म को फिक्स कॉस्ट लगेगा तो लगेगा. इसलिए 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितना आया? 50 आया. अभी 1 यूनिट पे क्या हुआ? 100 हो गया. सेकंड यूनिट पे क्या हुआ? 128, 148. इट मीन्स एज आउटपुट इंक्रीजेस ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कीप ऑन इंक्रीजेस. ये भी बढ़ता जाएगा. ओके, बट रिमेंबर टोटल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट से वो स्टार्ट होगा एंड इट कीप ऑन इंक्रीजेस विद एवरी इंक्रीज इन द आउटपुट. दिस इज व्हाट टोटल कॉस्ट. क्लियर एवरीवन? नाउ अभी ये टोटल हो गया. अभी नेक्स्ट इज व्हाट? एवरेज. एवरेज निकालना है. सो अभी आपका जो फिफ्थ कॉलम है ना, फिफ्थ कॉलम आपको दिखेगा, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट. सिक्स कॉलम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द सेवंथ कॉलम इज व्हाट? एवरेज कॉस्ट. क्लियर? चलो अभी कौन से कॉलम का आपको ध्यान रखना है? दैट इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस फिफ्थ कॉलम. टोटल यूनिट प्रोड्यूस Q एंड द एवरेज फिक्स कॉस्ट. ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. एंड हाउ इट इज ऑब्टेन? इट इज ऑब्टेन बाय टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q. सो ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है ना कि AFC इज व्हाट? TFC डिवाइडेड बाय Q. अभी आप देखो कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q यानी 50 डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट वैल्यू डैश 0 मिलेगा. 50 डिवाइडेड बाय 1 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25. देखो 50 डिवाइडेड बाय 0 0 या इनफाइनाइट वैल्यू. 50 डिवाइडेड बाय 1 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 50 डिवाइडेड बाय 3 16.7, 50 डिवाइडेड बाई 4 12.5, 50 डिवाइडेड बाई 5 10. तो ये हमको मिलेगा EFC. नाउ अभी आप ये डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा देखो. अभी आपको कौन सा कॉलम याद रखना है? फर्स्ट एंड फिफ्थ कॉलम. हाँ, एक्स एक्सिस इन दी वाई एक्सिस. यहाँ पे कॉस्ट आता है, यहाँ पे तो आउटपुट ही आता है. अभी आप देखो कि 0 यूनिट पे आपका डैश है बिकॉज any positive value divided by 0 we can get infinite value. आपको कौन सा वैल्यू मिलता है? इनफाइनाइट. दैट इज वाई इट इज नॉट टचेस टू द वाई एक्सिस. कि EFC डज नॉट टच टू द वाई एक्सिस. सो फर्स्ट यूनिट पे उसका एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या लगा? 50. सपोज एज्यूम यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट. सेकंड पे 25 हुआ. थर्ड पे 16.7, 12.5, 10, 8.3, 7.1, 6.3. डाउनवर्ड डाउन जा रहा है ना. बट आप देखो 11 यूनिट पे भी 4.5. ना आप जितना भी लेवल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करो 50, 100, 1000, लैक्स, बट उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगा. इसीलिए वो कभी भी एक्स को भी टच नहीं करेगा. तो उसका शेप क्या जाता है? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोप टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, बट इट विल नेवर टच टू द एक्स एक्सिस बिकॉज इट विल नेवर बी 0. कभी भी वो 0 नहीं होता है.
Okay, and in a geometric term, the shape of this AFC is what? Rectangular hyperbola. उसको shape क्या बोला जाता है? Rectangular hyperbola. Clear everyone? चलो, next is what? Average variable cost. So you have to focus on this first column. You have to focus on this first column and then sixth column, average variable cost. So what is average variable cost? Average variable cost is a variable cost per unit of output produced. And how it is obtained? It is obtained by total variable cost divided by Q. Okay, total variable cost divided by Q. अभी आप देखो 0 divided by 0 0 आएगा या डैश, 50 divided by 1 50, 78 divided by 2 39, 98 divided by 3 32.7, 122 112 divided by 4 that is what 28. तो आपका वेरिएबल कॉस्ट देखो 50 39 देन 32.7 28 26 25 25 अभी बढ़ने लगा 25.5 26.9 30 35 बढ़ रहा है ना. इट मीन्स व्हाट कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग ने ऐसा डायग्राम पढ़ा था, पता है ना, कि एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस, कि इन द बिगिनिंग डिक्लाइनिंग 50 से 39 27 28 27 25 डिक्लाइनिंग हो रहा है, डिक्लाइनिंग. देन आफ्टर आउटपुट बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगा 25 25.5 26 9 30 35. This is what shape of this AVC, average variable cost, कि in the beginning declining, reach up to the minimum point and then it starts rising. This is what average variable cost shape. It is generally U shape. The shape of the average variable cost is what? Generally U shape. आ रहा है समझ में? तो जैसा आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा व्हाट इज द शेप ऑफ दिस एवीसी. एग्जैक्ट नहीं आएगा, इट्स ओके, बट थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा. अगर आप हम लोग को एकदम स्केल और मेजरमेंट लेके ड्रॉ नहीं करना है, खाली कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं. क्लियर? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, एवरेज कॉस्ट. So we have to focus on this first column and then 7 column. So average cost is what? Average cost is the cost per unit of output produced. Per unit of output produced. And how it is obtained? It is obtained by total cost divided by Q. It is obtained by total cost divided by divided by Q. Yeah, it is an addition of AFC and the AVC. कैसे मिलता है? टोटल ऑफ AFC एंड द AVC भी आपको एवरेज कॉस्ट मिलेगा. ओके, अभी यहाँ पे TC डिवाइडेड बाय Q से लिया है तो 0 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट वैल्यू आएगा. ओके, देन दिस 100 डिवाइडेड बाय 1 100 आया, 128 डिवाइडेड बाय 2 64 आया, 148 डिवाइडेड बाय 3 49.3, 162 4 40.5. देखो, then 36 33.3 32.1 31.8 अभी बढ़ने लगा 32.4 35 39.5. इट मीन्स देखो अभी उसका एवरेज कॉस्ट का डायग्राम किससे बनेगा. नाउ एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम क्या बना? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोप टुवर्ड्स एक्स एक्सिस. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन द बिगिनिंग डिक्लाइनिंग, रीच अप टू मिनिमम एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग. अभी एवरेज कॉस्ट इट इज ऑलवेज टॉप ऑफ दिस. नाउ ये तो AFC का कर्व है और ये AVC का कर्व है. ओके, अभी जो आपका एवरेज कॉस्ट का शेप है ना, इट इज ऑलमोस्ट यू शेप आता है एंड इट इज ऑलवेज टॉप ऑफ दिस टू कॉस्ट. दोनों से ऊपर ही आएगा. व्हाई? बिकॉज इट इज एडिशन ऑफ दिस टू ना, AFC एंड AVC का एडिशन है, समेशन है. तो आप अमाउंट देखो कि AFC एंड AVC की जो अमाउंट है ना उससे एवरेज कॉस्ट का अमाउंट हाई ही है. ओके, तो एवरेज कॉस्ट भी ऐसे ही जाता है कि इनिशियल पे वो डिक्लाइनिंग जाता है, डिक्लाइनिंग. आपको दिख रहा है ना 33.3 32.1 31.8 डिक्लाइनिंग गया, अभी राइज होने लगा 32.4 35 39.5. सो इन द बिगिनिंग डिक्लाइनिंग रिचेस अप टू मिनिमम एंड देन स्टार्ट्स राइजिंग. But it will never touch to the AVC and the AFC because it is always top of this AFC and the AVC. वो ऊपर ही रहेगा, वो टच नहीं करेगा. क्लियर? चलो, and last concept that is marginal cost.
What is marginal cost? Marginal cost is addition to the total cost which is incurred by producing one extra unit. ओके एंड फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा वन यूनिट क्यू. डेल्टा यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू. ओके नाउ ये आपको ये कॉलम याद रखनी है और ये कॉलम याद रखनी है. ओके फर्स्ट एंड 8 कॉलम. And formula of marginal cost is what? Delta TC upon delta Q. That is change in total cost divided by 1 unit change in output. Now अभी आप assume देखो डायग्राम 0 से 1 चेंज आया. Now ऊपर 0 से कोई चेंज नहीं तो फर्स्ट में तो ऑलवेज डैश ही आएगा. अभी 0 से 1 कितना चेंज आया? आउटपुट में 1 चेंज आया. एंड टोटल कॉस्ट का कॉलम देखो, टोटल कॉस्ट का फोर्थ कॉलम 50 से 100 यानी कितना चेंज आया? 50 आया. सो 50 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 50 आएगा. आ रहा है समझ में? चलो सेकंड में अभी देखो 1 से 2 यानी चेंज कितना आया? क्यू में 1. एंड 100 से 128 यानी कितना चेंज आया? 28 डिवाइडेड बाय 1 28 आया. आंसर दिख रहा है आपको? देन 128 से 148 हुआ तो कितना चेंज आया? 20. एंड यहाँ पे 2 से 3 चेंज आया यानी 1. 20 डिवाइडेड बाई 120. इससे उसको मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है. अभी आप मार्जिनल कॉस्ट का जो फिगर है ना कैलकुलेट करके आया वो देखो 50, 28, 20, 14 डिक्लाइनिंग गया 14 तक. अभी बढ़ने लगा 18, 20, 25, 29, 38, 58 बढ़ रहा है ना. तो उसका डायग्राम किससे बनेगा? लाइक दिस. एक्स एक्सिस इन दी वाई एक्सिस. सो यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे आउटपुट. अभी आप देखो कि ऊपर 50 है, 1 यूनिट पे 50 है. एज्यूम यहाँ पे 50 પછી 50 के बाद 28, 20, 14 अभी बढ़ने लगा 18, 20, 25 बढ़ रहा है ना 29, 30. दिस इज लाइक सो द शेप ऑफ दिस मार्जिनल कॉस्ट लाइक दैट कि इन द बिगिनिंग डिक्लाइनिंग reaches up to minimum and then starts rising marginal cost. आ रहा है समझ में? तो जो हम लोग ने कॉस्ट वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ा दैट इज कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन दी शॉर्ट रन वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ा ना, उसका ये ब्रीफ समरी ऑफ दिस टॉपिक था कैलकुलेशन पार्ट. ओके एंड ये डायग्राम का जो शेप ऐसा ही क्यों आता है ना तो हम लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. ओके बाय.